नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में बने ईंधन से अब उड़ेंगे हवाई जहाज। बरौनी रिफाइनरी देगा पटना, गया व दरभंगा एयरपोर्ट को। बरौनी रिफाइनरी में सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर तो अगले माह से विश्वस्तरीय एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF यानी हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कमीशनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस बीच उत्पादित ATF को माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्रमुख लैब कंपनी को भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ATF का उत्पादन शुरू हो सकेगा। पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट की ईंधन जरूरत को पूरा करेगी। इंडजेट इकाई ATF का उत्पादन करेगी जो सूबे के पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट की ईंधन जरूरत को पूरा कर सकेगी। इसके साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में ATF की मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों से काम चल रहा है और इसे लेकर पिछले दिनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन SM वैद ने बरौनी रिफाइनरी के दौरे के दौरान समीक्षा की थी और इंडियन ऑयल के वरीय अधिकारियों के अनुसार ATF के उत्पादन के लिए कंपनी के R&D डिवीजन द्वारा विकसित मेक इन इंडिया तकनीक का उपयोग करने वाला पहला इकाई है। कंपनी के लिए यह ऐतिहासिक दिन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निर्देशक बिहार झारखंड विभास कुमार ने बताया कि कंपनी के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इसे लॉजिस्टिक खर्च तो बचेगा, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकेगा। फिलवत्ता पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट को हर दिन लगभग 100 केरल ATF की सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा के लोकल खबरें एवं दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाट्सएप के ग्रुप में हमारे चैनल के लिंक को प्रोवाइड करें, शेयर करें। शुक्रिया।